15 अगस्त एक ऐसा दिन जब पूरा भारत गर्व से तिरंगा लहराता है। कहीं राष्ट्रगान गूंजता है, कहीं बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ते हैं, कहीं देशभक्ति के गीत बजते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या केवल गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होना ही सच्ची आज़ादी है? अगर हमारा देश आज़ाद है लेकिन हमारा मन डर में कैद है, अगर हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारा दिल चिंता में कैद है, अगर हम लोगों के सामने मुस्कुराते हैं लेकिन रात को अकेले रोते हैं, तो क्या हम सच में आज़ाद हैं? बाइबल हमें एक ऐसी आज़ादी के बारे में बताती है प्रियो, जो किसी सरकार, किसी शक्ति या किसी इंसान से नहीं मिलती। यीशु ने कहा यूहन्ना 8:36 में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज 15 अगस्त पर हम अपने देश की स्वतंत्रता को याद करते हैं, लेकिन साथ ही उस स्वतंत्रता को भी याद करें जो यीशु हमारे मन, हमारे डर, हमारे पाप और हमारी निराशा को देना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है आज का यह संदेश सुनने वाला कोई व्यक्ति बाहर से आज़ाद हो लेकिन अंदर से टूटा हुआ हो, कोई अपने भविष्य को लेकर डर रहा हो, कोई नौकरी के लिए परेशान हो, कोई परिवार की चिंता में हो और कोई बीमारी से लड़ रहा हो, कोई अपने रिश्तों के टूटने से दुखी हो, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो सबके सामने मजबूत दिखाई देता है लेकिन अंदर से कह रहा है, प्रभु अब मुझसे नहीं हो रहा। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं तो आज का यह संदेश आपके लिए है। प्रियो, आज़ादी हमें मुफ्त नहीं मिली। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता के पीछे बहुत बड़ा बलिदान था। कितने लोगों ने अपने परिवार छोड़े, कितनों ने यातनाएं सहन की, कितनों ने अपना जीवन देश के लिए दे दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र हवा में सांस ले सकें। इसलिए जब हम तिरंगा देखते हैं तो हमें केवल 3 रंग नहीं देखने चाहिए, हमें उसके पीछे छिपे हुए बलिदान को भी याद करना चाहिए। हाँ प्रियो, और हमें यह भी समझना चाहिए कि आज़ादी केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। हमें अपने देश से प्रेम करना है, अपने समाज के लिए अच्छा करना है, अपने परिवार का सम्मान करना है, कमजोरों की मदद करना है, सच्चाई के साथ खड़ा होना है और सबसे जरूरी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना है। क्योंकि एक व्यक्ति बदलता है तो उसका परिवार बदल जाता है, एक परिवार बदलता है तो समाज बदल जाता है, और जब समाज बदलता है तो देश बदल सकता है। प्रियो, असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर है, लेकिन कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। डर, चिंता, ईर्ष्या, घमंड, क्रोध, निराशा और अपराध बोध और भविष्य का डर। आप बाहर से आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में डर है, वो कैद है, तो आपकी आत्मा आज़ादी महसूस नहीं करेगी। इसीलिए भजन संहिता 34:4 में लिखा है, मैंने यहोवा को ढूंढा तब उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब भय से मुझे छुड़ाया। हालेलुया। ध्यान दीजिए, यह नहीं लिखा कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी से हर समस्या तुरंत हटा दी। लिखा है, मेरे सब भय से मुझे छुड़ाया। समस्या कभी कभी बनी रहती है प्रियो, लेकिन समस्या के बीच
हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। तूफान आता है लेकिन यीशु नाव में होता है। आंसू आते हैं लेकिन परमेश्वर उन्हें देखता है। लोग छोड़ देते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता। और जब दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, तब परमेश्वर कहता है मेरे लिए सब कुछ संभव है। अगर आज आपका मन कैद है, शायद आज कोई यह संदेश सुन रहा है और सोच रहा है मैं अपने हालात से कैसे निकलूं, मेरी जिंदगी कब बदलेगी, मेरी प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा, मुझे शांति कब मिलेगी। दोस्तों, आज 15 अगस्त के दिन एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए। आपकी परिस्थिति आपकी पहचान नहीं है। आपकी असफलता आपकी पहचान नहीं है। आपकी गरीबी आपकी पहचान नहीं है। लोगों ने आपके बारे में क्या कहा, वह आपकी अंतिम कहानी नहीं है प्रियो। आपकी पहचान उस परमेश्वर में है जिसने आपको बनाया है। यशायाह 41:10 में परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। क्या बात है। परमेश्वर ये नहीं कहता मत डर क्योंकि तेरे पास बहुत पैसा होगा। वह नहीं कहता डर मत क्योंकि हर इंसान तेरे साथ होगा, पर वो कहता है मैं तेरे साथ हूं। और अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है प्रियो। आइए हम देश के लिए भी प्रार्थना करें। आज 15 अगस्त है। आज केवल सोशल मीडिया पर तिरंगे की तस्वीर लगाने का दिन नहीं है प्रियो। आज अपने देश के लिए प्रार्थना करने का दिन भी है। आइए प्रार्थना करें कि भारत में शांति हो, परिवार में प्रेम हो, युवाओं को सही दिशा मिले, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, गरीबों की सहायता हो, जो बेरोजगार हैं उन्हें अवसर मिले, जो अकेले हैं उन्हें सहारा मिले, जो निराशा हैं उन्हें आशा मिले, और हमारे देश के हर नागरिक के दिल में सत्य, प्रेम और करुणा बढ़े। बाइबल हमें सिखाती है हमें अपने शासकों और अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि शिकायत करना आसान है लेकिन प्रार्थना करना विश्वास की पहचान है प्रियो। युवाओं के लिए एक खास संदेश। अगर आप युवा हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके हाथ में केवल मोबाइल नहीं है, आपके हाथ में भविष्य है। आपका समय बहुत कीमती है। अपनी जिंदगी को केवल लाइक्स, फॉलोअर्स और व्यूज के पीछे मत लगाइए। दुनिया आपको बताएगी जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा सुख, लेकिन यीशु आपको याद दिलाता है मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। इसलिए सपने देखिए, बड़ा सोचिए, मेहनत कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, लेकिन परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर मत कीजिए, क्योंकि जिस जीवन की नींव परमेश्वर पर होती है ना, उसे तूफान आसानी से नहीं गिरा सकता प्रियो। हालेलुया। प्रियो, आखिर सच्ची स्वतंत्रता क्या है? देखिए, सच्ची स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि मैं जो चाहूं वो करूं। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है मैं सही काम करने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं क्षमा करने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं प्रेम करने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं बुराई को छोड़ने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं पाप से दूर रहने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए स्वतंत्र हूं, और सबसे बड़ी बात, मैं अपने अतीत की कैद से बाहर निकलकर
एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसका मतलब है आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता प्रियो। मसीह में आपकी कहानी फिर से लिखी जा सकती है। जिस व्यक्ति ने गलतियां की हैं वह बदल सकता है। जो गिर गया है वह फिर से उठ सकता है, और जो भटक गया है वह वापस आ सकता है, और जो टूट गया है परमेश्वर उसे फिर से बना सकता है प्रियो। आज 15 अगस्त के शुभ दिन पर मैं आप सभी का इस वचन में आमंत्रित करता हूँ कि आप इस वचन को सुने और अपने जीवन में मार्गदर्शन पाएं और अपने भविष्य को उज्जवल करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।